जरा इस लाइन को सुनिए। भौर होते ही भगवान माधव की पत्नियों ने, जो उस वक्त अपने पति के आलिंगन में थीं, बांग देते हुए मुर्गों को कोसना शुरू कर दिया। ये एक बड़ा ही मानवीय और निजी सा पल है, जो एक देवता के असाधारण दिन की शुरुआत को दिखाता है। और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो आज हम देखने वाले हैं भगवान कृष्ण की जिंदगी का एक दिन। लेकिन ये कोई आम दिन नहीं है। ये एक ऐसा दिन है जिसकी शुरुआत तो होती है एक बहुत ही शांत सुबह से, पर उसका अंत होता है एक ऐसे नामुमकिन से चुनाव पर जो हजारों लोगों की किस्मत और शायद ब्रह्मांड के संतुलन को भी तय करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, एक देवता की सुबह की दिनचर्या। देखे, कृष्ण का दिन किसी अलार्म की घंटी से शुरू नहीं होता। नहीं, उनका दिन शुरू होता है प्रकृति के संगीत से। पारिजात के बागों से जो खुशबूदार हवा चलती है, वो पहले मधुमक्खियों को जगाती है, फिर उनकी भिनभिनाहट से पंछी जागते हैं, और आखिर में उन पंछियों का मीठा संगीत कृष्ण को जगाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दरबारी कवि अपने राजा की महिमा का गुणगान करते हैं। तो जागने के बाद क्या होता है? उनकी दिनचर्या अनुशासन और आध्यात्मिकता का एक परफेक्ट मिक्सचर है। वो दिन की शुरुआत करते हैं परम सत्य यानी ब्रह्म पर ध्यान लगाकर। इसके बाद पवित्र जल से स्नान, पूजा और फिर अग्नि को आहुति दी जाती है। फिर वो चुपचाप मन ही मन शक्तिशाली गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, और फिर सूर्य, देवताओं और अपने बड़ों का सम्मान करके अपने दिन को एक सही दिशा देते हैं। लेकिन कृष्ण की सुबह की दिनचर्या सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं, ये एक राजा के तौर पर उनके कर्तव्य कितने विशाल थे ये भी दिखाती थी। और इसकी शुरुआत होती थी दान और सद्भावना के कुछ असाधारण कामों से। जरा इस नंबर को देखिए, 13,084। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन गायों की संख्या है जिन्हें सोने और मोतियों से सजाकर कृष्ण हर रोज हर एक दिन विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिया करते थे। सोचिए जरा, उनकी उदारता का पैमाना क्या रहा होगा। अब राजसभा के लिए तैयार होना, वो भी अपने आप में एक पूरा अनुष्ठान था। दिव्य कपड़े और गहने पहनने के बाद वो शुभ मानी जाने वाली चीजों को छूते थे। और ये सब कोई दिखावा नहीं था, बल्कि दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करने का एक तरीका था। और हाँ, सभा में जाने से पहले वो ये पक्का करते थे कि उनकी प्रजा और मंत्री खुश हैं, संतुष्ट हैं, जिसके लिए वो उन्हें तोहफे भी देते थे। तो अब उनके निजी कमरों से निकलकर चलते हैं राज्य के पॉलिटिकल सेंटर में, यानी उनकी भव्य सभा में। कृष्ण अपने शानदार रथ पर बैठकर सुधर्मा नाम की राजसभा में पहुंचते हैं। और ये कोई मामूली असेंबली हॉल नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह में एक ऐसी दिव्यता थी कि जो भी इसके अंदर आता वो जिंदगी के 6 दुखों जैसे भूख, प्यास, शोक, भ्रम, इन सब से आजाद हो जाता था। ये शांति और न्याय का एक केंद्र था। सभा का माहौल एकदम जीवंत होता था। एक तरफ विदूषक अपनी बातों से सबको हंसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कलाबाज और नर्तकियां अपने ऊर्जा से भरे प्रदर्शन कर रही हैं। वीणा, बांसुरी और ढोल की धुनें गूंज रही हैं, और इन सब के बीच कवि और इतिहासकार राजाओं की महिमा और उनकी कहानियों का बखान कर रहे हैं। और इसी गहमागहमी के बीच दिन की पहली बड़ी घटना होती है। बचाव के लिए एक गुहार आती है। दरबार में अचानक एक ऐसे दूत को लाया जाता है जिससे पहले किसी ने नहीं देखा था। वो झुककर प्रणाम करता है और एक बहुत ही निराशा से भरा संदेश सुनाता है। वो जो कहता है वो सीधा और दिल को छू लेने वाला है। हे कृष्ण, हम इस दुनिया के डर से आपकी शरण में आए हैं। ये सिर्फ मदद की गुहार नहीं है, ये एक तरह का आध्यात्मिक समर्पण है। ये दिखाता है कि वो कितने ज्यादा निराश हैं और कृष्ण पर उनका विश्वास कितना अटूट है। तो ये संदेश था, कौन भेज रहा था? ये संदेश था 20,000 राजाओं की तरफ से, जिन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली राजा जरासंध ने जबरदस्ती कैद कर लिया था। और उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह सिर्फ ये था कि उन्होंने जरासंध के सामने झुकने से मना कर दिया था, और अब उनकी जान खतरे में थी। अभी ये गंभीर संदेश दरबार तक पहुंचा ही था कि एक और असाधारण घटना होती है। स्वर्ग से एक न्योता आता है। ठीक उसी पल देवर्षि नारद प्रकट होते हैं। उनका तेज सूरज जैसा है और सिर पर सुनहरी जटाएं हैं। उनके आते ही कृष्ण समेत पूरी सभा उनके सम्मान में खड़ी हो जाती है। सम्मान पाने के बाद नारद अपने आने का मकसद बताते हैं।
वो कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर एक बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ करने की योजना बना रहे हैं। ये एक ऐसा यज्ञ है जो किसी सम्राट की पूरी दुनिया पर हुकूमत को साबित करता है, और इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए उन्हें कृष्ण की उपस्थिति चाहिए। और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। कृष्ण के सामने एक जबरदस्त दुविधा खड़ी हो जाती है। अब कृष्ण के सामने दो रास्ते हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों ही धर्म के रास्ते हैं। एक तरफ 20,000 राजाओं की जान बचाने की तत्काल जरूरत है, ये न्याय की पुकार है। दूसरी तरफ एक महान यज्ञ में शामिल होने का न्योता है, जो ब्रह्मांड में व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। एक कर्तव्य है इंसानियत का और दूसरा है ब्रह्मांड का। उन्हें किसे चुनना चाहिए? तो ऐसे धर्म संकट में एक सर्वज्ञ भगवान क्या करता है? यहीं पर कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित और दिलचस्प मोड़ लेती है। दो बराबर के जरूरी कर्तव्यों के बीच फंसे सर्वज्ञ भगवान कृष्ण कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत असाधारण है। वो सलाह मांगते हैं। वो अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री और दोस्त उद्धव की तरफ मुड़ते हैं। ये किसी सर्वज्ञ का नहीं, बल्कि एक सच्चे लीडर का कदम है, जो हमें फैसला लेने की प्रक्रिया के बारे में एक गहरा सबक सिखाता है। कृष्ण सीधे उद्धव से कहते हैं, तुम हमारे सबसे अच्छे मार्गदर्शक हो। बताओ, इस स्थिति में क्या करना चाहिए? हम तुम्हारे फैसले पर भरोसा करते हैं, और जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। सोचिए, एक सर्वज्ञ भगवान अपनी सारी शक्ति एक तरफ रखकर अपने सलाहकार के लिए इतनी विनम्रता और विश्वास दिखा रहा है। तो यहाँ हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ रह जाते हैं। एक सर्वज्ञ देवता जो उलझन में दिख रहा है, एक इंसान से सलाह मांग रहा है, तो ज्यादा बुद्धिमानी भरा फैसला क्या है? तुरंत न्याय करना या ब्रह्मांडीय कर्तव्य को निभाना? ये कहानी हमें उद्धव का जवाब दिए बिना छोड़ देती है, ताकि हम खुद नेतृत्व, विनम्रता और सही फैसला लेने की मुश्किलों पर सोच विचार कर सकें। आखिर चुनाव क्या होना चाहिए?